गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा। चलिए इसके बारे में बताते हैं। जैसे स्क्रू गेज हुआ अपना, कोई स्पेसिमेन वगैरह जैसे यहाँ पर लगाते हैं, तो वो पढ़ने के लिए क्या करना होता है, कैसे पढ़ा जाए। वैसे तो सबको आता ही होगा, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आता वो एक बार देख ले। बहुत इजी होता है। इसके बाद हम आपको जब एक एग्जाम्पल बताएंगे, उससे सब कुछ और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए किसको क्या चीज़ बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर क्लियर होना चाहिए। देखिए, जो स्क्रू गेज का ये तो यू फ्रेम हुआ, क्लियर। इसको बोलते हैं एनविल। ये है स्पेंडल। ये जो ऊपर 012 हमने लिख दिया है, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और जो सर्कुलर आता है ये सर्कुलर स्केल। ठीक, यहाँ पर हुआ। यहाँ जो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिखाए, ये थिम्बल बोलते हैं। और पीछे जो सबसे लास्ट में होता है, जिससे सेट करते हैं, वो रैचेट होता है। ठीक, और ये जो होती है स्लीव होती है, इसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे मूव करता है जब हम रैचेट से करते हैं तब। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर पहले ये क्लियर होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आती है, माइक्रोमीटर हुआ कुछ भी है, तो उसका आपको लीस्ट काउंट मालूम होना चाहिए। लीस्ट काउंट के लिए होता क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब होता है वन डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो लीस्ट काउंट तो उसमें लिखा ही होता है, नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन होता है लीस्ट काउंट। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल होता है। पिच क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रू मूव फॉरवर्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ थिम्बल। पूरा एक चक्कर घुमाएंगे तो देखेंगे कि आपके सर्कुलर वाले पिच में 50 खाने होंगे, 50 डिवीजन होते हैं। जब 50 डिवीजन घूमता है तो मेन वाले स्केल में यहाँ पर जो नीचे अभी हमने बनाया नहीं है, जो एक 012 लिखा हुआ है, इधर नीचे भी स्केल बने होते हैं, उसमें आधा mm घूमता है। मतलब जब ये 50 डिवीजन घूमेगा तो मेन कितना घूमता है, 0.5 डिवीजन। क्लियर। तो एक खाने का मान कितना हो जाएगा, 0.5 डिवाइड बाई 50, 5 अपॉन 500, 1 अपॉन 100 इक्वल टू 0.01। ये तो हो जाती है लीस्ट काउंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक। क्लियर। बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन ये आना चाहिए। ठीक, अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। उसमें अब आप ये बताइएगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, ये आप देख रहे होंगे कुछ एक दिया हुआ है। अब आप इसमें बताइए कि कितनी वैल्यू होगी। ठीक, आप ये देख रहे होंगे कि ये 5 10 खाने इधर हो गए और 0.5 यहाँ से निकला हुआ है। ठीक, और ये 47 वाला, मतलब 45, और ये 47 वाला ये मेन लाइन में आके मिल रहा है। ठीक, तो टोटल कितना हो गया। अब आप खुद ही एक बार कैलकुलेट करिए इस फिगर को देखकर, कितना हुआ, 10.47। क्लियर। और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप देखिएगा। थैंक यू।